सूबे में पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी को लेकर झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस वक्त में सप्ताह व्यापी जन जागरण अभियान के तहत धनबाद के ग्रीनव्यू पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि ये सभी लोग पिछले 1.5-2 महीने से लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो वैट है वो 22% से कम करके 17% किया जाए। और अभी भी सरकार इस मामले को लेकर टस से मस नहीं हुई है। और केवल 1-2 मांग ही नहीं है कि डीजल और पेट्रोल पे वैट की घटाने की मांग नहीं है, बल्कि और भी कई तरह के मसले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए जेपीडीए के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह से बात करते हैं। जी सर, लगातार आप लोग सरकार से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है और इसको लेकर आप लोगों ने झारखंड में बंदी का भी ऐलान किया है। तो क्या ये बंदी अब मजबूरी हो गई है कि अब बंद करना ही पड़ेगा? देखिए, आंदोलन के अलावे अब मेरे पास कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। 10 दिन पहले सरकार को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसमें मांग किया था कि आप एक कमेटी बनाइए, जो बात हम लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसकी जांच करें कमेटी बना करके। राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी को रखें, जो हमारे ऑयल कंपनी के पदाधिकारी हैं उनको रखें और संगठन के एसोसिएशन के लोगों को उसमें रखें। और जो तथ्य हम लोग दे रहे हैं कि सरकार को इस परिस्थिति में आर्थिक नुकसान हो रहा है, अगर वो 17% करते हैं तो उनको सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा होगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार को नहीं समझ में आ रही है। तो इसका तो एक ही रास्ता है ना कि इसकी जांच हो कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और गलत है। अगर आप तुलना करके देखिएगा तो पिछले वर्ष जो बिक्री हो रही थी वो करीबन 1,26,000 किलोलीटर माहवारी थी और अप्रैल 2021 में सरकार ने 2.5 रुपये का जो रिबेट चला रहा था पहले से डीजल पेट्रोल के ऊपर में, उसको वापस ले लिया। नतीजा हो गया कि अप्रैल के बाद, अप्रैल से नवंबर के बीच में सरकार जो पेट्रोल पंपों की बिक्री है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 1,15,000। तो अगर आप पैसे के क्रम में अगर तुलना करके देखेंगे तो 1,26,000 पे जितना उनको राजस्व मिलता, 1,15,000 पे घटाने के बाद ये जो बिक्री घटी है, सरकार को मुनाफा हुआ 231 करोड़ का, ठीक है ना, 2.5 रुपया जो घटा है उसके बाद। लेकिन अगर वॉल्यूम का जो नुकसान है उसको अगर देखिएगा तो 400 करोड़ से अधिक का इस 9 महीने में एडिशनल अतिरिक्त नुकसान सरकार को हुआ है। सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? हमारे जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, वो बार बार कहते हैं कि हम पड़ोसी राज्यों के बराबर में सस्ता है, लेकिन अगर आप देख लीजिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, जिससे वो तुलना करते हैं, तो उन तीनों राज्यों से हम पहले 2 से 2.5 रुपया सस्ता हुआ करते थे, आज वो हमारे बराबर हो गए हैं। बंगाल और उत्तर प्रदेश, बंगाल हमसे 3 रुपया सस्ता है, उत्तर प्रदेश हमसे 5 रुपया से अधिक सस्ता है। तो नतीजा है कि झारखंड में स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। और ऊपर से जो हमारे शहर के पंप हैं, इतना ज़्यादा बकाया हो गया है, 5-5, 6-6 महीना से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। कोविड काल का पैसा उनको नहीं मिला है, चुनाव के वक्त का पैसा नहीं मिला है। तो जो शहरी पंप हैं वो सरकारी बकाये से त्रस्त है और जो हाईवे के पंप हैं वो इनके अधिक वैट होने के कारण त्रस्त है। तो आप लोग 21 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं, 21 दिसंबर को? 21 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल तो रहेगी ही रहेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसके आगे इनको अनिश्चितकालीन हड़ताल का सामना करना पड़ेगा झारखंड सरकार को। एक नया गोरखधंधा भी शुरू हो गया, बायोडीजल के नाम पर मिलावटी तेल बेचे जा रहे हैं सूबे में। हम लोगों ने अपने डिमांड में ये भी महत्वपूर्ण विषय को रखा है, क्योंकि गुजरात से बायोडीजल के नाम पर ये जो मिलावटी तेल है वो गुजरात से यहाँ पहुँचाया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि गुजरात से धनबाद पहुँचा करके उसको 75-76 रुपये लीटर में यहाँ पे बेचा जा रहा है, जिसमें सरकार को राजस्व कुछ नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार को, अगर झारखंड सरकार को राजस्व की इतनी ही चिंता रहती तो जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें यह महत्वपूर्ण विषय था। अभी तक सरकार पिछले 10 दिन में इसकी जांच करा करके कार्रवाई करती। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को अपने राजस्व की चिंता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हठ पे अड़ी हुई है और जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। कितने पेट्रोल पंप है सूबे में इस वक्त में जो सफ़र कर रहे हैं सीधे तौर पे? नहीं, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हर पेट्रोल पंप सफ़र कर रहा है, हर को नुकसान है। ये केवल हाईवे की समस्या नहीं है, क्योंकि जो शहरों से भी जो बसें निकलती हैं या विभिन्न इंडस्ट्री से
जो ट्रकें निकलती हैं जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाती हैं हमारे यहाँ से, वो यहाँ तेल नहीं भरा रही हैं, या भरा रही हैं तो उतना ही भरा रही हैं जिससे कि वो बॉर्डर पार कर सकें। तो इस कारण हर क्षेत्र में ह्रास है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। हर लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और सरकार केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। अपनी ही जनता से ज़्यादा पैसा वसूल करके वसूली कर रही है और वो बता रही है कि हम वेलफेयर स्टेट चलाते हैं। तो बगल के स्टेट भी तो आपसे 5 रुपये सस्ता चला रहे हैं, तो वो भी वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं। बगल में ममता दीदी हैं, वो भी 3 रुपये सस्ता दे के वेलफेयर स्टेट चला रही हैं। तो आप कैसा कौन सा अद्भुत वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं जिसमें कि आपको जनता को नोच के और जनता की सेवा करना है? मुख्यमंत्री मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं या अधिकारी जो समझा रहे हैं वही समझ पा रहे हैं? हम लोग को तो ऐसा ही लगता है कि अधिकारी जिस तरीके से बात बोल रहे हैं उसी तरीके से सरकार समझ रही है, और सरकार समझने का प्रयास भी नहीं कर रही है कि इनके राज्य का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। और हम लोग पड़ोसी राज्य से, यूपी से 6 रुपया, वेस्ट पश्चिम बंगाल से 3 रुपया महंगा होने के चलते यहाँ का व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट होता जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, अधिकारी आपको कुछ भी समझा सकते हैं, वो आपके आंखों में धूल झोंक सकते हैं और अपने फायदे के लिए कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा जरूरी है कि एक बार इनकी मजबूरी को भी देख लीजिए और हो सके तो आंकड़ों पर एक बार गौर फरमाइए, क्योंकि आप तेल ज़्यादा बेचकर पैसे मुनाफा जब कमा सकते हैं तो फिर आप इनका नुकसान पहुंचाकर अपना लाभ क्यों सोच रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि झारखंड के मंत्री, झारखंड के विभागीय अधिकारी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि पड़ोसी राज्य बंगाल, बिहार और यूपी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और जब वहाँ से गाड़ियाँ जो है वो झारखंड से सीधे सर पर जब निकल जाएंगी और पेट्रोल पंपों पर जब वो तेल नहीं भरवाएंगी तो ये पेट्रोल पंप अंततः बीमार हो जाएंगे, मरणासन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, और ऐसे में बंदी के सिवा कुछ बचेगा नहीं, तो एक बड़ा रोजगार भी यहाँ समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि झारखंड सरकार अविलंब कार्रवाई करे और यदि समय रहते इनकी मांगों को पूरी कर दी जाए तो शायद 21 दिसंबर को जो हड़ताल पे जाने वाले हैं वो हड़ताल नहीं होगी। झारखंड सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस मामले का जल्दी कोई हल जरूर निकालेगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।